हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आज एक विशेष सूचना आप सभी के बोर्ड परीक्षा से संबंधित यूपी बोर्ड 2024 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए बोर्ड का परीक्षा केंद्रों का निर्धारण तेज़ी से हो रहा है। और आप सभी को यह जानकर अच्छा लगेगा कि यूपी बोर्ड विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक एक परीक्षा का माहौल बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों की जांच, परीक्षा केंद्रों पर का भौतिक सत्यापन, परीक्षा केंद्रों पर किसी भी तरह का नकल माफिया सक्रिय न रहे, इसके लिए वो अपनी पूरी पुरजोर कोशिश उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। इससे संबंधित एक सूचना निकल कर आई है कि यूपी बोर्ड 10 दिसंबर तक फाइनल करेगा केंद्र। यूपी बोर्ड की वर्ष 2024 में होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र फाइनल करने का समय बढ़ा दिया गया। विद्यालय छात्र आवंटन के साथ परीक्षा केंद्रों की सूची को अंतिम रूप देते हुए 10 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करना होगा। विद्यार्थियों, आपको यह ध्यान देना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट है upmsp.edu.in। इस पर आप अपनी विभिन्न सूचनाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र अभिभावक प्रधानाचार्य प्रबंधक की ओर से परीक्षा केंद्र के संबंध में आपत्तियों का जिला विद्यालय निरीक्षकों को 26 नवंबर तक निस्तारित करना होगा। आपत्तियों के परीक्षण और निस्तारण के बाद परीक्षा केंद्र की अंतिम सूची विद्यालय छात्र आवंटन के साथ वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर निर्धारित की गई। हाई स्कूल और इंटर को मिला 55,08,206 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल निर्विघ्न परीक्षा संपन्न कराने के लिए हाई स्कूल और इंटर की उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षा को लेकर 2 बदलाव पहले कर चुके हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के कवर पेज पर अंकित विवरण का रंग परिवर्तित और कवर पेज पर अंकित बार कोड को उत्तर पुस्तिका के मध्य में अंकित कर दिया गया है। विद्यार्थियों, ये सभी जो भी निर्णय यूपी बोर्ड सचिव के द्वारा लिया जा रहा है, ये नकल माफियाओं पर ही नियंत्रण करने के लिए लिया जा रहा है। नकल माफिया इतने एक्टिव रहते हैं पूरे परीक्षा के दौरान कि वे अपने शुभचिंतकों के लिए कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते ताकि वे उनके लिए जो है अच्छा कर सकें, या ऐसे विद्यार्थियों को जो उनके शुभचिंतक हैं, चाहते हैं, उनको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए एक्टिव रहते हैं। और यह भी हर विद्यालय तरह तरह की रणनीति रचते हैं और तरह तरह से अपने विद्यालय को केंद्र बनाने के लिए झूठी जो है रिपोर्ट देकर किसी भी तरह से अपने विद्यालय को केंद्र बनवाने के लिए, ताकि वो अपने मन के हिसाब से जो है परीक्षा करा सकें और अपने शुभचिंतक छात्रों को उसका लाभ दिला सकें, ऐसा प्रयास करते हैं। परंतु बड़े ही हर्ष का विषय यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने इन सारी परिस्थितियों का आकलन कर लिया है। भौतिक सत्यापन विद्यालयों पर केवल जिला विद्यालय निरीक्षक नहीं बल्कि अपर शिक्षा निदेशक के द्वारा भी इसका भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और भौतिक ये चूँकि प्रणाली ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्रणाली में जो विद्यालय अपने डाटा भरकर बोर्ड को उपलब्ध करवाते हैं, उसी को जो है वेरीफाई करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक विद्यालयों का सत्यापन करते हैं। उसके बाद उसे वेरीफाई करके बोर्ड को भेज दिया जाता है। बोर्ड ने अभी भी इस पर संज्ञान लिया और एक नई सूचना भी निकल कर आई है, मैं वो भी आप सभी के लिए शेयर करता हूँ कि आधारभूत सूचना का सच जांचने परीक्षा केंद्र पर पहुंचा यूपी बोर्ड। इसको आप देखेंगे तो आधारभूत सूचना जो डाली गई है वो वेबसाइट पर, उस वेबसाइट की आधारभूत जांच करने के लिए
यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहा है ताकि उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके और सही केंद्रों को, परीक्षा केंद्रों को या सही विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाए जहां किसी भी तरह की कोई असुविधा छात्रों को या किसी तरह से नकल माफिया सक्रिय न रह सकें। 4 वर्ष की सूचना के मिलान में गड़बड़ी मिलने पर उठाया गया कदम, और ये इसलिए किया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर जो सूचनाएं अपलोड की गई हैं विद्यालयों की, उनसे मिलान किया गया तो पाया गया कि 4 वर्ष की सूचना में और आज की सूचना में विद्यालयों ने कुछ अंतर डाल दिया है। इसकी जांच करने के लिए परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड सचिव, अपर बोर्ड सचिव खुद जो है पहुंचने लगे हैं। जैसे इसमें इस जो है समाचार के माध्यम से आप देख सकते हैं कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में नकल रोकने के लिए उत्तर पुस्तिका में बड़ा बदलाव करने के बाद यूपी बोर्ड ने परीक्षा केंद्र पर की जाने वाली गड़बड़ियां रोकने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड केंद्र की आधारभूत सूचना की सत्यता की जांच कराई गई है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के अपर सचिवों ने आधारभूत सूचना की सूची देकर अपने अधिकारियों को इस निर्देश के साथ जांच के लिए केंद्रों पर भेजा कि परिषद की वेबसाइट पर अपलोड सूचना से अंतर तो नहीं है। बोर्ड को विद्यालयों की ओर से वेबसाइट पर अपलोड की गई परीक्षा केंद्रों की आधारभूत सूचना की सत्यता की जांच की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सचिव ने बीते 4 वर्ष में अपलोड विवरण का आपस में मिलान कराया तो करीब 8000 केंद्रों के विवरण में किसी न किसी वर्ष में अंतर मिला था। इन केंद्रों ने अंतर ठीक पर आधारभूत सूचना पुनः अपलोड की। इसके साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षकों ने इस आशय का प्रमाण पत्र दिया कि आधारभूत सूचना सही अपलोड कर दी गई है। आधारभूत सूचना का यह अंतर विशेष रूप से परीक्षा केंद्र के कमरों को लेकर था। कमरे कम होने के बावजूद वेबसाइट पर अधिक इसलिए दिखा दिए जाते थे कि अधिक विद्यार्थियों की संख्या आवंटित होगी, तब किसी तरह व्यवस्था बनाकर परीक्षा संपन्न कराने के दौरान प्रश्न पत्र आउट होने व उत्तर पुस्तिका बदलने की कोशिश की जाती थी। ऐसे में अपर मुख्य सचिव महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने नकल पर नियंत्रण को लेकर अभी से तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में बोर्ड सचिव के निर्देश पर अपर सचिवों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ केंद्रों की रैंडम चेकिंग कराई। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय की अपर सचिव बीभा मिश्रा ने टीम बनाकर जिलों में भेजा। प्रतापगढ़ में जांच करने उप सचिव पूनम मिश्रा, प्रयागराज में अंशिका यादव पहुंची। इसी तरह अन्य जिलों में भी सहायक सचिव प्रशासनिक अधिकारियों ने जाकर जांच की। पिछली बार जो विद्यालय बंद केंद्र बने थे उन्हीं में से रैंडम विद्यालय चिन्हित कर जांच कराई गई है। हर टीम ने 15 से अधिक केंद्र देखे। टीम की जांच में आधारभूत सूचना ठीक मिली है। यह अच्छी बात रही, इसमें कोई गलत केंद्र नहीं पाए गए, परंतु निश्चित रूप से परीक्षा केंद्र बनवाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर पेपर आउट करने या नकल जैसी प्रक्रिया को जारी रखने या अपने चहेतों को अच्छे मार्क्स दिलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे विद्यालय की तरफ से या माफियाओं की तरफ से बनाए जाते हैं। इससे जो अच्छे परीक्षार्थी होते हैं वो थोड़े प्रभावित होते हैं और इसका बुरा प्रभाव उनके मन मस्तिष्क पर पड़ता है। निश्चित रूप से बोर्ड के द्वारा इन सारी चीज़ों का हल और इन सारी चीज़ों पर नकेल कसने की जो यह प्रक्रिया है, यह हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी ही अच्छी सूचना है। आप सभी अपनी परीक्षा में मनोयोग से लगे। किसी भी तरह से परीक्षार्थियों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हम सभी को अपने बोर्ड पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।